बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकोमेट्री। ठीक है, बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसके अकॉर्डिंग कि इसकी जो प्रॉब्लम्स है किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टोइकोमेट्री को मोल कॉन्सेप्ट के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आप किसी भी एक एलिमेंट का वॉल्यूम, उसका मास, उसका और जो मोल्स हैं वो एक केमिकल इक्वेशन के ज़रिए किस तरह से मालूम करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले जब ये मोल कॉन्सेप्ट है तो हम इसका थोड़ा सा रिवीजन ले लें। मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में मोल के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। उस पर मैंने कहा था कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मोल मालूम करना है, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, उसका फार्मूला आपके पास मौजूद है गिवन मास, और उसको आप डिवाइड करोगे टोटल मास से, जैसे हम मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास। ठीक है, वेट या मास। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास फार्मूलाज थे दो, हमने दो फार्मूला डिस्कस किए थे। एक हमारे पास ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है, सेकंड फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स मीन्स गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। और जब भी आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस का वॉल्यूम फाइंड करना होगा और आपको वैल्यू गिवन में होगी, तो आपने उसका जो मोलर मास है जो कि स्टैंडर्डाइज है वो लिखना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए ये दो फार्मूला मौजूद हैं, एक बाय वेट, एक बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, तो इसकी मदद से आज हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को करेंगे। बहुत इजी है। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हमें क्या फाइंड आउट करके देती है, किसी भी एक एलिमेंट का मोल, उसका मास, उसका वॉल्यूम बाय अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो आपने केमिकल रिएक्शन जो आपको मिलेगा उसको बैलेंस्ड करना होता है। यानी ये पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स आप इनको कह सकते हो, आप इनको याद रख लो। यानी बैलेंस्ड, फर्स्ट ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तो ये हम इनको एक की पॉइंट के तौर पर लिख देते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यानी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जो सवाल मिलेगा, उसमें आपको इक्वेशन नज़र आएगी। सबसे पहले आपने उसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स के प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे क्योंकि हम इसकी कर चुके हैं। हम डायरेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो को फॉलो करें। ठीक है जी, हम बहुत ही एक आसान सवाल से इसको शुरू करते हैं। बहुत मैंने एक ईजी सा क्वेश्चन एक आसान सादा लफ्ज़ों में लिखा है कि अगर 16 ग्राम मीथेन उसको आप हीट करो, बर्न करो, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वेट मालूम करना है। यानी अभी जब क्वेश्चन आपको मिल रहे होते हैं, समटाइम आपको इक्वेशन नहीं लिखी हुई होती, आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे क्या बात की है बेटा, मीथेन की। ठीक है, मीथेन क्या होता है, एक नेचुरल गैस है। मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस है। ठीक है, नेचुरल गैस यानी कि मीथेन का फार्मूला है C1H4, ये आपकी मीथेन हो गई। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इज़ हीटेड, मीथेन इज़ हीटेड, यानी आपने उसको बर्न किया। आप जब भी नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी नेचुरल गैसेस को आप जब हीट करते हो तो आप उसमें एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिक गैस उसमें शामिल हो जाती है, यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में मौजूद होता है, और उसके हमारे पास जो है यहाँ पे 2 मोल्स यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, जब आपने मीथेन गैस को इन द प्रेजेंस ऑफ, इक्वेशन को पढ़ना सीखें, इक्वेशन पढ़ना आएगी तब आप उसको अच्छे से, केमिस्ट्री बहुत आसान है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज समझनी है। मीथेन इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट गिव्स व्हेन इट बर्न्स एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। कंपल्सरी है दोनों। जब भी आप नेचुरल गैस को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर प्रोडक्ट इज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो आपने एक अजम्पशंस लिखी है, यानी ये एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन नहीं है। अब आपने क्या करना है, यस
द पॉइंटर्स आपने इसको फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब आप चेक करो कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, 1 कार्बन yes balanced, 4 hydrogen, here is 2 hydrogen not balanced, 2 to 4 oxygen, okay, 2 oxygen here, 1 oxygen here, 3 oxygen, means के यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, yes हाइड्रोजन इज़ बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, 2 दूनी 4, 2 इधर है और ये 2 यहाँ पे, यानी कि 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आपने क्या करना है, जब जैसे आप इक्वेशन बैलेंस्ड कर लेंगे तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने। किसके फाइंड करने, जिसका आपको मास फाइंड करना है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं। देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास या गिवन वॉल्यूम, यानी एक ऐसा पूरी इक्वेशन में एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसकी गिवन वैल्यू आपको दी जाएगी, याद रखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करें, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी क्वेश्चन में मीथेन का आपको गिवन मास दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, यानी ये आपका मास है, वॉल्यूम नहीं है। तो यानी मीथेन का आपको 16 ग्राम मास मिला हुआ है, ठीक है जी। यानी कि आपने मीथेन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने, ग्राम वाला अगर ग्राम में वैल्यू है तो ग्राम वाला नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। किस तरह से, नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर है गिवन मास, कितना है 16, ये रहा फॉर्मूला। अब मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास टोटल वेट इसका कितना होगा, आपका CH4 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी 16 होगा, ठीक है जी। 16 ग्राम गिवन है और इसका ये आपके पास मोलर मास आ गया, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, ये 16 यानी कि 1। तो मीथेन का अकॉर्डिंग टू द 16 जो नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं वो 1 मोल आए हैं। कितने आए हैं, 1 मोल, ये आपके पास 1 मोल आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को देखो, 1 मोल मीथेन गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन में 1 मोल मीथेन आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना के दे रहा है, ठीक है जी। तो अब आप अगर आपने अकॉर्डिंग टू द 16 ग्राम मीथेन का नंबर ऑफ़ मोल्स 1 है तो उसका नंबर ऑफ़ मोल्स भी 1 ही होगा, ठीक है, इसका नंबर ऑफ़ मोल भी 1 होगा। इक्वेशन को पढ़ना सीखें बस, बहुत आसान हो जाएगी, स्टोइकोमेट्री कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास फाइंड करना है। दोबारा से आपने ये फार्मूला लिखना है, इस फार्मूला को देखें। अब इस फार्मूला को देखें, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें मिल चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, मोलर मास हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम है, और हमें जो ये गिवन मास है, जो कि कहीं भी हमें क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास नहीं दिया, वही तो हमें फाइंड द मास मालूम करना है, सिंपल। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर चुके हो आप 1, क्योंकि अगर जितना मीथेन का मोल है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल मीथेन गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो गए, मास फाइंड करना है, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। तो इसकी जगह हम लिखेंगे x, जो कि फाइंड करना है मास, और ये 44। फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे हम, ठीक है जी। फॉर्मूला रीअरेंज होगा, x बाहर आएगा क्योंकि फाइंड करना है, 44 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 44, ठीक है। 44 इसका आंसर आएगा। और आप इसको किस मोल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी मास को, फाइंड द मास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्राम, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टोइकोमेट्री में आपने गिवन मास से मास मालूम किया, यानी कि ये आपका हो गया मास मास रिलेशनशिप। आप पढ़ते हो कि स्टोइकोमेट्री में 3 तरह के रिलेशनशिप आते हैं, मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। तो ये जो क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू द मास मास रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जी बच्चों, एक और क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट किया था बहुत सिंप्लीफाई था, ये अब आपको एक मैंने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लिखा है। कैलकुलेट द वेट मीन्स मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन चूने का पत्थर कहते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, इक्वेशन बनाएंगे, बहुत ईजी है। कैल्शियम कार्बोनेट, देखें इन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है आपकी, जो मेन आपने रिएक्टेंट लिया है वो कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, CaCl,
CO3। ये सॉलिड मटेरियल है, इसलिए ये इधर ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हीट नहीं होगा, नहीं बर्न होगा। ये सॉलिड मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट, आपने इसको हीट किया, ठीक है, और इसने आपको जो प्रोडक्ट दी, एक आपको दी कैल्शियम ऑक्साइड और एक दी आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मास और कैल्शियम ऑक्साइड का, दोनों का आपने मास फाइंड करना है, मालूम करना है। किसकी मदद से? कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बैलेंस के बाद हमने देखना है जिसका आपको वैल्यू दी हुई है, गिवन मास दिया गया, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लें। तो किसके आपको गिवन वैल्यू दी गई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट की गिवन वैल्यू दी गई है 25 ग्राम्स, ठीक है जी। अब आपने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करना है, तो आपने इसको इसके टोटल मोलर मास से डिवाइड कर देना। कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल जो मोलर मास है वो है 100 ग्राम। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, 25 को 100 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.25 मोल्स, 0.25। अब इक्वेशन को पढ़ना सीखें। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट give 1 mole of calcium oxide, also give 1 mole of carbon dioxide। नंबर ऑफ मोल्स स्टोइकोमेट्रिक जो नंबर है वो बिल्कुल उसके सबके एक जैसे हैं। अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल है इक्वेशन में, और इसका भी 1 मोल है। अगर 25 ग्राम के लिहाज से इसके जो मोल अब आ रहे हैं वो 0.25 हैं, तो इसके भी 0.25 होंगे, क्योंकि ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। इसका मोल चेंज होगा तो सेम उसका कैल्शियम ऑक्साइड का मोल भी वही होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट का है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड का मोल होगा। तो 0.25 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी मोल हुआ 0.25 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल भी हुआ 0.25। क्या मालूम करना है इनका? मास। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? फर्स्ट वाला। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मास मालूम करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स, फार्मूला मौजूद है आपके पास ऊपर टॉप पे, और मोलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट हो चुके हैं 0.25। मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का आपके पास होता है 56। रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला, x बाहर आएगा, 56 मल्टीप्लाई विद 0.25। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14 ग्राम में, क्योंकि मास फाइंड कर रहे हैं तो आंसर ग्राम में शो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, सेम फार्मूला है हमारे पास, n बराबर है नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स मिल चुके हैं 0.25 x, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वेट होता है 44। रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को, 44 मल्टीप्लाई विद 0.25। जब आप 44 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 11 ग्राम्स। ये हो गया आपका मास अकॉर्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन के बाद उसको बैलेंस देखना है, बैलेंस है या नहीं, आपने उसको बैलेंस करना है। उसके बाद अब आपने देखना है कि रिलेशनशिप कौन सा है, क्योंकि रिलेशनशिप पता होगा तो आपने फार्मूला को फॉलो करना है। अब देखो मास क्या है, कैलकुलेट द वेट, यानी कि मास फाइंड करना है, और 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मास दिया हुआ है, और उस मास से आपने दोनों कंपाउंड के मास, दोनों सब्सटेंस के मास फाइंड करने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का मास मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ये रिलेशनशिप है मास मास, रिलेशनशिप आपका है मास मास, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने पहले जिसका गिवन वेट आपको क्वेश्चन में दिया गया, जैसे यहाँ पे 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने उसका मोल फाइंड करना है, मोल फाइंड आउट किया। अब इक्वेशन को रीड करें, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों के मोल सेम है, 1 मोल आपने रिएक्टेंट लिया और उसने आपको जो प्रोडक्ट बना के दी वो भी 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ वी आर चेंजिंग द मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.25, तो उसके लिहाज से अकॉर्डिंग टू दैट
0.254 कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑल्सो 0.254 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप मास रिलेशनशिप स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद मोल कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।